हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने इसके लास्ट वाले एपिसोड एक इंटेंसिव फाइट के सस्पेंस में छोड़ा था। तो आपको ये एक्सप्लेनेशंस कैसे लग रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में जल्दी से चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस करके चैनल के सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे की स्टोरी लाइन की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम देखते हैं कि लीना और ताई अभी भी फाइट कर रहे हैं। अब लीना कहती है कि ताई चल अपने ये वेपन्स यानी कि अपने हाथ मुझे दे दे, लेकिन ताई बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में मैं तुम्हें ये सब नहीं दूंगा। जिसके बाद लीना उस पर फिर से अटैक करने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं एक अच्छा सा ट्विस्ट यहाँ पे। तभी बैंग हाउ यहाँ पे एंट्री ले लेता है और वो लीना के सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है। अब हम देखते हैं कि बैंग हाउ लाइफ एंड डेथ बुक का यूज करता है और वहाँ पर फोर मास्टर को समन कर लेता है और फिर वो फोर मास्टर से कहता है आप इसकी सोल को अपने साथ ले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों सोल मास्टर अपनी अपनी पावर्स का यूज करके लीना को अपनी स्पिरिचुअल चेन से पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उसकी इविल सोल को बाहर निकालने लगते हैं और फिर वो उसकी सोल को उससे बाहर निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं। और दोस्तों इसी वजह से अब लीना की बॉडी में सिर्फ उसकी असली वाली सोल ही रह जाती है, जिसकी वजह से एक बार के लिए उसके शरीर को झटका लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। लेकिन ताई उसे नीचे गिरने नहीं देता, वो उसे पकड़ लेता है और अब ताई उसे एक पिल खिलाता है ताकि वो जल्दी से होश में आ जाए। अब हम उन चारों मास्टर्स को देखते हैं जो बैंग हाउ के पास आकर कहते हैं बैंग हाउ अब आपका काम हो गया है। अब हमने उसकी इविल सोल को लाइफ एंड डेथ के बुक के अंदर कैद कर दिया है, जो वहाँ से कभी भी नहीं निकल सकती है। तो बैंग हाउ उन्हें कहता है वेरी गुड, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या वो सोल कोई इविल सोल है या फिर कोई कर्स है। तो वो चारों बोलते हैं कि मास्टर हमें नहीं लगता कि वो सोल कोई इविल सोल थी, क्योंकि अगर वो इविल सोल होती तो वो लीना को नुकसान पहुंचाती, लेकिन इसके बजाय उसने लीना को हमेशा प्रोटेक्ट किया। अब बैंग हाउ कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं इस मामलात को बाद में देख लूंगा। अब वो चारों मास्टर्स कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म हो। और ये कहने के बाद में वो चारों मास्टर्स फिर से अपने स्क्रोल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद में बैंग हाउ ताई के पास आता है और कहता है तुझसे एक छोटी सी बच्ची भी नहीं संभाली गई भाई। तो ताई बोलता है अरे तुम इसकी बात कर रहे हो, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, पता है ये बवाल थी, कोई बच्ची नहीं। इसके बाद में वो बवाल यानी कि लीना होश में आ जाती है और होश में आते ही वो सबसे पहले ताई से दूर होती है और कहती है कौन हो तुम लोग, मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, मैंने किसी को जान से नहीं मारा है, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा था। अब वो अपने पास में पड़ी हुई स्वॉर्ड को उठा लेती है और कहती है कि अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे करीब आने की कोशिश भी करी तो मैं खुद को जान से मार दूंगी। अब बैंग हाउ उसे बोलता है तुम भाई सही कहते थे। अब वो लीना के पास में जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम बुरे लोग नहीं हैं और हम यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने तो बिल्कुल नहीं आए हैं, हम तुम्हारे ही भाई के दोस्त हैं और उसने हमें यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। अब लीना खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम लोग सच बोल रहे हो, क्या तुम सही में मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो। इसके बाद में बैंग हाउ कहता है कि हाँ, और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लीना ये फैमिली के मेंशन में होती है और शिन्यो उसे खाना खिला रही होती है। तभी लीना का भाई चिनियन वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर लीना बहुत खुश होती है और वो दौड़ते हुए उसके पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। वहीं लीजिन भी अपनी बहन लीना को देखकर काफी खुश होता है और उसे पूछने लगता है तुम कैसी हो लीना। तो लीना उसे बताती है कि भाई मैं एकदम से ठीक हूँ, आपके दोस्तों ने मुझे बचाया और मेरी बहुत मदद करी और उन्होंने मेरी बीमारी को भी ठीक कर दिया। जिस पर लीजिन कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम एकदम से ठीक हो गई हो। अब लीना बोलती है कि भाई क्योंकि अब मैं ठीक हो गई हूँ इसीलिए आपको मेरे लिए लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। तो लीजिन बोलता है कि हाँ हाँ मेरी प्रिंसेस, अब तुम फिक्र ना करो, अब तुम्हारा भाई ना किसी को भी नहीं मारेगा, अब वो सिर्फ और सिर्फ बुरे लोगों को मारेगा। तो लीना कहती है वाह भाई बहुत अच्छे। इसके बाद में उसके पेट में थोड़ी सी गुड़गुड़ होने लगती है तो बोलती है कि लगता है भाई मैंने खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। तो यम्मी कहती है ठीक है, मैं इसे सुलाने ले जाती हूँ, आप लोग बाकी की बातें बाद में कर लेना। अब लीजिन कहता है कि ठीक है।
इसके बाद में वो बैंग हाउ को उसकी सिस्टर को बचाने के लिए और उसके बीमारी को ठीक करने के लिए थैंक यू बोलता है। अब बैंग हाउ उसे बताता है कि दरअसल तुम्हारी बहन को कोई बीमारी नहीं थी, उसमें एक्चुअल में डबल सोल थी। तो लीजिन बहुत हैरान हो जाता है और उससे कहता है क्या डबल सोल, इसीलिए मुझे लगता था उसका बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज था। अब ताई बोलता है क्या तुम हमें बता सकते हो कि उसका बिहेवियर कब से चेंज होना शुरू हुआ था। तो लीजिन उन्हें बताता है कि पहले तो वो बहुत नॉर्मल थी, लेकिन डार्क साइड वालों ने जब उसे पकड़ा था उसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल बिहेव करने लग गई थी। तो बैंग हाउ कहता है फिर तो इसका मतलब एकदम साफ है कि डार्क साइड वालों ने ही तुम्हारी बहन के साथ कुछ किया था, या तो तुम्हारी बहन के अंदर पहले से ही डबल सोल थी जिसको उन्होंने ट्रिगर करके एक्टिव कर दिया, या फिर उन्होंने उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। अब देखो इविल ऑर्गेनाइजेशन को तो मैंने खत्म कर दिया है, लेकिन रही बात डार्क साइड की तो उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, तुम उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। तो लीकिंग कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं अभी के अभी अपने इस मिशन पे निकल जाता हूँ कि डार्क साइड वाले आखिर कौन है और कहाँ है। तो बैंग हाउ कहता है क्या तुम अभी अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहोगे। तो लीकिन कहता है कि नहीं, अब तो मिशन से आकर ही मेरी बहन यहाँ पर सेफ है, मेरे लिए यही बहुत है। इसके बाद सीन चेंज होता है और इस सीन में कंटाल बैंग हाउ को बताता है कि उसे हील करना है, लेकिन अग्नि कहता है कि मास्टर आखिर ये इंसान ही क्यों। तो कंटाल उससे गुस्से में बोलता है कि अग्नि थोड़ी तमीज से बात करो, ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये हमारे मास्टर है और इनका नाम बैंग हाउ है, और अगर पूरी दुनिया में तुम्हें कोई हील कर सकता है तो वो सिर्फ मास्टर बैंग हाउ ही है। जिस पर अग्नि थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है और फिर चुप भी हो जाता है और फिर कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप सही समझो। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंग हाउ अग्नि की पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करता है और कंटाल को बताता है कि पॉइजन इसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, इसीलिए मैं आपको श्योर नहीं बोल सकता कि मैं इसे हील कर पाऊंगा। सिर्फ 60% चांसेस है कि ये ठीक हो जाए, लेकिन इसके लिए इसे बहुत सारा पेन बर्दाश्त करना होगा। अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो तो मैं हीलिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। तो कंटाल कहता है कि ठीक है, तुम हीलिंग को स्टार्ट करो, जो भी होगा देखा जाएगा। अब कंटाल के एग्री करते ही बैंग हाउ अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसकी हीलिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और उसकी बॉडी से धीरे धीरे पॉइजन को रिमूव करने लगता है और इसमें अग्नि को बहुत दर्द होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बैंग हाउ अपने फायर एलिमेंट का यूज कर रहा होता है। तभी हान फैंग की रिवर्सल सील बीच में आ जाती है, जो बैंग हाउ की स्पिरिचुअल पावर को रोककर उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लग जाती है। ये देखने के बाद में बैंग हाउ फौरन से वहाँ से हट जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसकी सील पर एक स्लैश अटैक कर देता है, क्योंकि दोस्तों वो सील बैंग हाउ की सारी स्पिरिचुअल पावर को सोखने लग गई थी और इसकी वजह से बैंग हाउ को थोड़ा जल्दी ही समझ में आ गया था कि ये रिवर्सल मैजिक है। इसके बाद में बैंग हाउ भी यहाँ पर एक स्कीम लगाता है और वो अपनी एंशिएंट मैजिक को इस्तेमाल करके उस शील्ड की पावर को वापस से अग्नि के अंदर ही डाल देता है। इसकी वजह से अग्नि बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से सारा पॉइजन एक झटके में ही खत्म हो जाता है और इसके बाद वो सील भी स्लोली करके वहाँ से गायब हो जाती है और हम देखते हैं कि उस सील के गायब होते ही अग्नि की सारी पावर्स वापस आ जाती हैं। अब वो एकदम से अपने ऑरा को रिलीज करता है, जो इतना ज्यादा होता है कि मू यान और यूलिन दूर चले जाते हैं। इसके बाद में बैंग हाउ अग्नि के सामने आता है। अग्नि उससे कहता है कि बैंग हाउ, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। तुमने ना केवल मुझे कम्प्लीटली हील किया बल्कि मेरी पावर्स को भी पहले से कई ज्यादा बढ़ा भी दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अग्नि दिल से बैंग हाउ को ग्रीट करता है, थैंक यू बोलता है। अब बैंग हाउ कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद में कंटाल कहता है तो अग्नि, जब तुम ठीक हो ही गए हो तो चलो फिर एक फाइटिंग राउंड हो जाए। तो अग्नि कहता है कि मास्टर, अभी के लिए मुझे माफ करें। भले ही मेरी पावर्स वापस आ गई हैं, लेकिन मेरी बॉडी को एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले 20 सालों से उस कमीने हान फैंग की वो सील मेरी पावर को लगातार ऑब्जर्व कर रही थी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब कंटाल कहता है कि ठीक है, अब रोना धोना बंद करो, उसको हम देख लेंगे। इसके बाद में कंटाल भी बैंग हाउ से कहता है कि बैंग हाउ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब बैंग हाउ कहता है कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को तुम्हारे क्लैंग वालों के बारे में कुछ भी पता चला या नहीं। तो कंटाल उसे रिप्लाई देता है कि नहीं, हमें तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज़रूर पता चला है।
तो बैंगहाउ कहता है कि हाँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी कुछ हेल्प करनी होगी। और दोस्तों ये कहने के साथ ही ये एपिसोड इस सस्पेंस में यहाँ पर एंड हो जाता है कि आखिर बैंगहाउ आगे कौन सी हेल्प इनसे मांगने वाला है। तो दोस्तों इस सस्पेंस को हम जल्दी से जान लें, इसके लिए आपको इस वीडियो पे बहुत सारी व्यूज़ लाने होंगे। तो चलिए अब इस पर व्यूज़ आने के बाद में हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट स्टोरी लाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।